हाय, मैं नवीन तोमर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो पर। और टॉपिक से तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। बट ये वीडियो किन के लिए इंपॉर्टेंट है? वैसे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हैं, बट किन के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा और काफ़ी यूजफुल रहेगा वो लोग जो या तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बट कंफ्यूज हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। तो इफ यू आर वन ऑफ देम देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो अब वीडियो में आगे चलते हैं। तो क्या वो मेन अंडरलाइंग रीजंस हैं जिनकी वजह से कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज तो सुपर सक्सेसफुल होती हैं और कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज फेल हो जाती हैं? तो यही इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है। तो जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डेवलपर का विजन, कि डेवलपर किस विजन से जो है वो प्रॉपर्टीज बना रहा है। क्या उसका लॉन्ग टर्म विजन है? क्या वो सिर्फ सेल्स फोकस्ड है या फिर वो ब्रांड या एक इमेज कॉन्शियस डेवलपर है कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चल रहे हैं और मार्केट में अपना अच्छा नाम करना चाहते हैं। दे वांट टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज अ रेप्यूटेड एंड ट्रस्टवर्दी ब्रांड फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वेदर इट इज कमर्शियल और रेजिडेंशियल। तो लॉन्ग टर्म विजन क्या है डेवलपर का, वो इस पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। उसके बाद में जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे डेवलपर मिस कर जाते हैं, जो मैंने नोटिस किया है, कि जब वो प्रोडक्ट की प्लानिंग कर रहे होते हैं, इनिशियल प्लानिंग स्टेज में होते हैं, तो टारगेट ऑडियंस क्या है उसकी, एक्चुअल यूजर यूजर जो है वो कौन है, किसके लिए ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि वो जो शॉप्स हैं उसमें किस टाइप के ब्रांड्स के लिए क्या उसकी पोजिशनिंग होगी मार्केट में, क्या ब्रांड्स किस टाइप के ब्रांड्स को वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो क्या उन्होंने उसके हिसाब से बनाया है या फिर सिर्फ एक प्रोडक्ट बना दिया फिर उसको कैसे भी कंस्ट्रक्शन करके दे दिया, उसके बाद में जब बन के तैयार हो गया तब वो ये सोच रहे हैं अब हम इसको किसको यूज करें। तो सबसे पहले फिर इसी पॉइंट से लगता हुआ एक पॉइंट ये होता है कि आपका जो जब हमने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि हमारा पोजीशनिंग क्या है, ये किस टाइप की मार्केट है, वेदर इट इज अ नेबरहुड मार्केट और इट इज अ मिड स्केल मार्केट और इट इज अ डेस्टिनेशन मार्केट। ये तीनों के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो में भी बताया हुआ, हाउ टू इन्वेस्ट 50 लाख टू 7 करोड़ रुपीस। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम लोग, आप देख सकते हैं। उससे आपको अगर आपको आइडिया नहीं है कि इन तीन कॉन्सेप्ट्स को क्या एग्जैक्टली ये होते क्या हैं, तो वो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसमें भी काफी आपको डिटेलिंग मिलेगी कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में। तो हाल फिलहाल वापस टॉपिक पे आते हैं। तो आपकी कौन सी मार्केट है? नेबरहुड मार्केट है तो उसका लेआउट अलग तरीके से डिजाइन होगा। अगर ये एक मिड स्केल मार्केट है तो उसका डिजाइन अलग तरीके से होगा। और अगर ये एक जो है डेस्टिनेशन मार्केट है तो उसका अलग तरीके से डिजाइन होगा। अब होता क्या है, जैसे अगर किसी ने डेस्टिनेशन मार्केट बनाई लेकिन उसके अंदर क्या करते हैं कि आपको छोटे इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करना है, कम टिकट साइज वाले को भी करना है, सिर्फ माल बेचना है, मतलब वो वाली फोकस है। तो उसमें क्या करता है डेवलपर, छोटे छोटे जो है ना वो पीस ऑफ केक काट देता है। तो वो इतने छोटे छोटे जो वो शॉप्स होती हैं, क्या उस पर कोई एक बड़ा ब्रांड आएगा? और अगर बड़े ब्रांड को लाना है तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल किसी ब्रांड को 4,000 स्क्वायर फीट की जरूरत है और आपने 400 स्क्वायर फीट की दुकानें काट दी, तो क्या इन 10 लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म पे एक अग्रीमेंट पे कभी ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे? यहीं पे चैलेंज आ जाता है और यहीं पे फिर लीजिंग होने में डिफिकल्टी आती है और इवेंचुअली प्रॉपर्टी फिर जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। मैं ऐसी प्रॉपर्टी को सक्सेसफुल कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं मानता जिसमें या तो फ्रंट की दुकानें चढ़ी हुई हैं। इनफैक्ट वैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी में ऑफिस स्पेसेस भी आते हैं, बट इस वीडियो में हम ओवरऑल कवर करेंगे। अगर आप कहोगे तो मैं ऑफिस स्पेस के लिए अलग से भी वीडियो बना दूंगा। यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन #ऑफिस और मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। बट अभी ये थोड़ा वीडियो एक जो डायरेक्शन है वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज शॉप्स के लिए है, मेजरली रिटेल मार्केट्स के लिए है। तो हमें ये देखना है कि ये मिड स्केल मार्केट है तो इसका क्या साइज होना चाहिए। और फॉर एग्जांपल मैं अभी बात कर ही रहा था कि डेस्टिनेशन मार्केट उन्होंने बनाई है और उसके अंदर छोटी छोटी दुकानें काट दी, तो ये ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है उस मार्केट के लिए। फिर दूसरा ये देखना है कि उन्होंने ट्रैफिक मूवमेंट क्या रखी है उसके अंदर, मतलब जो कंज्यूमर आएगा, जो शॉपर आएगा, वो कैसे मूव करेगा। क्या जो लेआउट है वो सिर्फ फोकस करता है फ्रंट की दुकानों पे कि फ्रंट की दुकानें तो चल जाएंगी, फिर पीछे की दुकानों का क्या होगा? तो
ओवरऑल जो लेआउट है, जो आर्किटेक्चर है, वो किस तरीके से बना हुआ, कि क्या मूवमेंट इस तरीके से है कि हर दुकान को अच्छी विजिबिलिटी मिल रही है, शॉपर को मजबूर किया जा रहा है टैक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली, कि वो मार्केट के अंदर पूरा मूव अराउंड करें। फिर दूसरा ये है कि आपने एंकर की पोजीशन क्या रखी हुई है, एंकर शॉप की, जो एंकर स्टोर है आपके। एंकर स्टोर्स वो होते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है, जो तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट प्लस होते हैं, जो कि मेजर अट्रैक्शन होता है किसी भी मॉल का, मार्केट का, हाई स्ट्रीट मार्केट का। तो उनकी क्या पोजीशन है, क्या आपने वो फ्रंट में ही रख दिए? अगर आपने वो फ्रंट में ही रख दिए तो जो आपका शॉपर है वो अंदर कभी जाएगा ही नहीं। तो क्या डेवलपर की फोकस सिर्फ और सिर्फ फ्रंट की दुकानें बेचने पे है, पीछे से उसको कोई मतलब नहीं है? तो मैं ऐसी मार्केट जिसमें पीछे की भी दुकान चलती है, आगे भी दुकान चलती है, उसको सक्सेसफुल मानता हूँ, वनस्पत उसके की जिसकी फ्रंट की दुकानें तो बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन पीछे जो है ट्रैफिक मूवमेंट नहीं है। तो क्या लेआउट है उसका? और फिर उसके बाद में, वैसे तो लोग बोलते हैं कि रियल एस्टेट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोकेशन, 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 लेकिन वो आधी स्टोरी है। आधी स्टोरी ये है कि आपका जो साइट का, एक्चुअली जो साइट भी है वो किस शेप में है, फिर आपने उस साइट को कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करके अपनी डिजाइनिंग की हुई है ताकि ट्रैफिक मूवमेंट आए। तो दूसरा पॉइंट ये आ जाता है आपका। तीसरा पॉइंट फिर आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि उनकी लीजिंग टीम कितनी स्ट्रांग है, और उन्होंने पास्ट में कितनी लीजिंग करी है, व्हाट आर देयर प्लान्स टू लीज दिस प्रोडक्ट। क्या सिर्फ वो आपको दे के उसके बाद में उनके पास में लीजिंग टीम है ही नहीं? तो ये सब पॉइंट आते हैं। उसके बाद में अगर ये कोई छोटी मार्केट है, फॉर एग्जांपल ये नेबरहुड मार्केट है, तो उसमें आपको बड़ी शॉप बनाने की, बड़ी शॉप काटने की जरूरत नहीं है। तो किस सेगमेंट की मार्केट है, कितने चौड़े रोड पे है, और वो क्या उनकी पोजीशनिंग है, ये तीन चार पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये देखना होता है कि जैसे कोई नेबरहुड मार्केट है, तो वो जो है 0 से 3 किलोमीटर के ही दायरे में मेजर उसकी प्राइमरी जो है सर्कल होगा, उसको सर्व करने के काम आएगी। तो अगर ये नेबरहुड मार्केट है, तो इसके 0 to 3 किलोमीटर की रेंज में जो कैचमेंट है, उसकी सोशो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन क्या है। अगर ये मिड स्केल मार्केट है, तो मिड स्केल मार्केट 10 किलोमीटर के आसपास तक का ट्रैफिक अट्रैक्ट कर लेती है। प्राइमरी उसका 4 से 5 किलोमीटर का सर्कल होता है, सेकेंडरी सर्कल उसका 10 किलोमीटर का होता है। तो हम ये मानते हैं कि 10 किलोमीटर के आसपास का जो है वो ट्रैफिक अट्रैक्ट कर लेती है। तो उसके 10 किलोमीटर में जो है किस टाइप का ट्रैफिक है, और जो आपकी डेस्टिनेशन मार्केट होती है वो 40-50 किलोमीटर तक भी ट्रैफिक अट्रैक्ट कर लेती है। तो उस मार्केट के लिए उन्होंने, उस मार्केट के अंदर, apart from the shops, apart from the brand positioning, apart from the planning of leasing, उन्होंने क्या एंटरटेनमेंट के सोर्सेज रखे हुए हैं, क्या डिजाइन कॉन्सेप्ट है, क्या ये एक आउटडेटेड डिजाइन तो नहीं है? अगर लेटेस्ट डिजाइन है तो वो लेटेस्ट क्या लेके आ रहे हैं जिससे कि लोग 40 किलोमीटर से, 50 किलोमीटर से, मैं कहता हूं कि क्या ये ऐसी मार्केट है कि जब उस शहर में आपके कोई मेहमान आए आप उनको वहां पे लेके जाए? तो ये सब फैक्टर्स काउंट होते हैं। तो ये था कि किस टाइप की जो मार्केट्स हैं वो, इन पे क्या कमी रहती है। ये जो कमियां छोड़ते हैं डेवलपर की, आपकी लीजिंग टीम स्ट्रांग नहीं है, आपका लेआउट वीक है, आपका जो शॉप का साइज है वो परफेक्ट नहीं है उस पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट के हिसाब से, आपकी कैचमेंट ठीक नहीं है, आपकी लोकेशन ठीक नहीं है, कि जो जो कस्टमर आएगा, क्या वो आपके मार्केट में आने से पहले बीच में कोई ऐसी मार्केट तो नहीं पड़ रही कि उसमें चला जाए, जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसके हिसाब से। तो ये सब फैक्टर्स जो है किसी मार्केट को सक्सेसफुल और फेलर बनाते हैं। बट दो मेन कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने देखा है, एक डेवलपर का विजन, कि वो अपने आप को कैसे देखते हैं फ्यूचर में, कि क्या वो अपने आप को एक सक्सेसफुली लीज्ड मॉडल पे देखते हैं या फिर सक्सेसफुली सोल्ड मॉडल पे देखते हैं। दूसरा, उनका लीजिंग पे क्या फोकस है, क्योंकि लीजिंग होगी तो अपने आप ही प्राइसिंग प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी और इजीली सेल ऑफ होगी, अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप ट्रेड ऑफ करना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म में अगर आप रेंटल इनकम कमाना चाहते हो तो लीजिंग से इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये वो पॉइंट है। बाकी अब हम एक्सप्लोर करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो मार्केट है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या क्या चेक पॉइंट्स हैं जो आप अपनी तरफ से दें। तो चलिए अब आगे चलते हैं और ये चेक करते हैं कि आपके क्या चेक पॉइंट है। तो जब भी आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो सबसे पहले पता कीजिए कि वो किस पोजीशनिंग में है, मतलब इज इट अ नेबरहुड मार्केट, मिड स्केल मार्केट, या एक डेस्टिनेशन मार्केट।
वो डेस्टिनेशन जो भी मार्केट है, तो अगर ये एक नेबरहुड मार्केट है तो इसके 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में जो प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी चेक करिए। और जो रेजिडेंशियल एरिया है जिसको ये सर्व करेगा, क्या उसकी सोशो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन मैच करती है इसकी पोजिशनिंग के हिसाब से या नहीं, एक चीज। फिर मिड स्केल मार्केट है, तो मिड स्केल मार्केट में भी आपको ऐसे ही चेक करना है कि इसके 10 किलोमीटर की रेंज में किस टाइप के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। तीसरा, फिर वो अगर एक डेस्टिनेशन मार्केट है, तो डेस्टिनेशन मार्केट का जैसे मैंने बताया कि रेंज बहुत दूर तक की होती है, तो आप एग्जैक्टली चेक नहीं कर सकते कि इसके 40 किलोमीटर में क्या है। यू कैन नॉट रियली डिफाइन कि हाउ इट इज। इसके केस में ये देखना है कि क्या इसका आर्किटेक्चर थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, क्या ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करता है, जो कंज्यूमर्स आज की जो डिमांड है कंज्यूमर्स की उसको मैच करता है कि नहीं करता है। और ये शॉप्स के अलावा उन्होंने क्या एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या ऐसा स्पेशल किया हुआ है, क्या यूएसपी है उसकी, इज देयर अ यूएसपी विच इज अटैच्ड विद द प्रॉपर्टी अपार्ट फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज फिर आप ये चेक कर सकते हैं कि जो डेवलपर है उसने अब तक, उसके पास टोटल जो पोर्टफोलियो है कमर्शियल प्रॉपर्टी का, उसमें से उसने कितना परसेंट लीज किया और कितना परसेंट खाली है उसका। तीसरा, आप ये चेक कर सकते हैं कि ट्राई टू मीट देयर लीजिंग टीम, इफ पॉसिबल ट्राई टू मीट देयर लीजिंग हेड एज वेल। और अगर ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है तो आप जाके चेक करिए लिंक्डइन पे, ऑनलाइन रिसोर्सेज से उनके बारे में पता करने की कोशिश कीजिए कि जो उनकी लीजिंग टीम में जो लोग हैं उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, वो कहाँ थे पहले, उन्होंने क्या किया है, क्या सक्सेसफुली किया है। क्योंकि लीजिंग के भी जो हेड्स होते हैं, सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं, वो उनका हमेशा एक अच्छा प्रूवन पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड होता है और उन्होंने कोई ना कोई एक स्पेशल मॉल, बिल्डिंग किसी न किसी में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया होता है। तो वो किस सेगमेंट में उन्होंने परफॉर्म किया था, उस सेगमेंट के हिसाब से ये ब्रांड पोजिशनिंग, ये ब्रांड, इसके प्रोडक्ट मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप एक कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं जिसको रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, जिसको सेल्स के अलावा लीजिंग का भी एक्सपीरियंस है, उसने कभी लीज भी किया, उसको पता है मार्केट्स कैसे लीज होती हैं, क्या ये मार्केट फ्यूचर में लीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और इन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद उस मार्केट को इमेजिन करिए, अगर ये अंडर कंस्ट्रक्शन मार्केट है, कि 5 साल बाद ये कैसी दिखेगी। और आप उस मार्केट में अगर जा रहे हैं तो हाउ वुड यू बिहेव, आप कैसे मूवमेंट रखोगे उसके अंदर, आपकी क्या मूवमेंट होगी, आप किस टाइप के ब्रांड्स के साथ में एसोसिएट होना चाहोगे। और मतलब बेसिकली ट्राई टू इमेजिन योरसेल्फ एज अ शॉपर इन दैट मार्केट। तो अगर आपको वो कन्वीनियंट लग रही है, आपको अच्छी लग रही है, डू यू फील कि यू विल बाय समथिंग ओवर देयर ओनली बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक मूवमेंट एंड इमेजिनिंग मिड स्केल ब्रांड्स इनटू दैट। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर सुपर लग्जरी ब्रांड्स के हिसाब से, कि उन्होंने एंकर की स्टोर पोजीशन क्या रखी हुई है, वनीला की स्टोर पोजीशन क्या रखी हुई है, उन्होंने रेस्टोरेंट्स के लिए कोई जोनिंग की है या नहीं की है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के लिए कोई जोनिंग की है या नहीं की है। तो या अगर ये नेबरहुड मार्केट है तो उसके अंदर ये सारे फंडेज की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक देखना है कि इसके आसपास क्या प्रोडक्ट है और क्या साइज है, इसमें किस टाइप के ब्रांड आएंगे। और सिमिलर मार्केट्स जो सक्सेसफुल मार्केट्स हैं उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी साइज में, उनमें जाके देखिए कि वो वहाँ ऐसा क्या स्पेशल किया हुआ है जो कि उनको स्पेशल बनाता है, उनको इतना फुली लीज बनाता है। और फील्ड मार्केट्स को भी देखिए कि उनमें क्या कमी है। तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जिनके लिए काम का है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आपके फ्रेंड्स के लिए, कॉलीग्स के लिए, फैमिली के लिए यूजफुल है, तो उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा जिनके लिए काम का हो सकता है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को पुश करना ना भूलिएगा ताकि आपके पास अगले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहले पहुंचे। मैं नवीन तोमर अब आपसे इजाजत चाहूंगा, फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे, किसी नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, दस विदानियां, धन्यवाद।